संसद मतलब लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर। स्कूल की किताबों में तो यही पढ़ाया गया है। मगर आज जब इस मंदिर के अंदर मर्यादाएं तार तार होती नजर आती हैं तो शर्म से सिर झुकता है। और इसके लिए जिम्मेदार कोई एक नहीं है, कई हैं। और ऐसा भी नहीं है कि यह पहली बार हो रहा है, बार बार हो रहा है। जनता देख रही है, लेकिन बस देख ही रही है, सब्र कर रही है। लेकिन आखिर कब तक? नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आज की अड़ी संसदीय इतिहास के कुछ काले दिनों पर बात करने की है। आज पूछेंगे कि आखिर देश का पैसा, देशवासियों का पैसा, उनके टैक्स का पैसा, गाढ़ी कमाई का पैसा, करोड़ों अरबों रुपए बर्बाद करके मिलता क्या है। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या माननीयों को ऐसा लगता है कि जितना हंगामा होगा, जितनी अभद्र बातें वो संसद के भीतर करेंगे, आचरण अजीब करेंगे, जनता, उनके वोटर उन्हें उतना ही पसंद करेंगे? क्या इन माननीयों को यह नहीं लगता कि अगर संसद ही जाम हो जाएगा तो समाधान कैसे निकलेगा? क्या सांसद गण को ऐसा नहीं लगता कि वो संग्राम छोड़कर संवाद करें ताकि देश की सबसे बड़ी पंचायत ठप ना हो? हंगामेदार लोकतंत्र की हर रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। साथ ही बेहद खास मेहमानों से सरकार और विपक्ष का रुख भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह बड़ी खबर देखिए। कृषि कानूनों की वापसी के बिल पर संसद की मुहर। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पेश किया था बिल। चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष का सदन में हंगामा। राहुल गांधी बोले, बहस से डरती है सरकार। अन्य पार्टियों ने पूछा, सदन का फिर क्या मतलब? अब समझ में यह नहीं आ रहा है कि इसके लिए जिम्मेदार किसे माना जाए। सत्ता पक्ष को माना जाए, विपक्ष को माना जाए, या ये दोनों ही पक्ष इस बात का ख्याल नहीं रख रहे हैं कि असल में जनता का पक्ष सबसे बड़ा पक्ष है और ये जनता के गाढ़ी कमाई के पैसों से चलने वाली संसद है। सबसे पहले आपको ये कुछ बातें दिखाता और सुनाता हूं और यहां से फिर वो पर्सपेक्टिव हम सबको हासिल होगा, वो टोन सेट होगी जिसमें ये अड़ी अब आज आगे जाने वाली है। सबसे पहले सुनिए। हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है सरकार, हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार। भविष्य में संसद को कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन किया उस तराजू पे तोला जाए, न कि किसने कितना जोर लगा करके संसद के सत्र को रोक दिया। जिस प्रकार से ये कानून रद्द किए गए, बिना कोई डिस्कशन, पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं होने दी। सरकार डिस्कशन से डरती है और दिखाता है कि सरकार जानती है कि उन्होंने गलत काम किया। डिस्कशन जो हमारे किसान भाई शहीद हुए उनके बारे में है। जो कानून वापस ली है उसका तो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन किस ढंग से वो करके डिस्कशन को रोक रहे हैं उसके लिए हमको निराश है, क्योंकि हम चाहते हैं सबकी चीजों के ऊपर डिस्कशन हो। फार्म बिल रिपील में हम डिस्कशन करना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने आज जो फार्म बिल रिपील कर रहे हैं, ये 700 किसान जो मरे हैं उनके सैक्रिफाइस के लिए इन लोग नहीं रिपील कर रहे। वेस्टर्न यूपी में जो 70 सीट इनके रिस्क में है अब फार्मर्स एजिटेशन के लिए, तो 700 नहीं 70 के लिए ये रिपील कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा किसानों की आय दोगुनी होगी। सरकार को ये बताना चाहिए कि आखिरकार जिस समय किसान विरोध कर रहे थे, जिस समय किसानों ने आंदोलन छेड़ा, उस समय भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड था, और आज जब भारतीय जनता पार्टी ने तीनों कानूनों को वापस ले लिया है तो वो किसानों के पक्ष में कैसे हो गया? भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट सबसे बड़ी चीज है। उन्हें वोट चाहिए। कानून लागू होने से वोट मिल जाएगा तो कानून लागू कर देंगे, कानून हटाने से वोट मिल जाएगा तो कानून हटा देंगे। जिस चीज में हम सहमत हैं कि आओ चर्चा कर ले, बातचीत कर ले, जो उनकी और दर्द और पीड़ा है, एमएसपी की जो डिमांड है उसको यहाँ पे सदन में रखें, उस पर आप कोई बात नहीं करना चाहते।
इसका मतलब संसदीय लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी का विश्वास बिल्कुल समाप्त हो चुका है और वो डंडे के जोर से लोकतंत्र को चलाना चाहते हैं। तो पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट में कि कई लॉज को, कवानीन को जो रिपील हुए उसका डिस्कशन हुआ लोकसभा में, मगर आप नहीं चाहते थे कि आप पर कोई क्रिटिसाइज करे, आपकी गलती को बताए, आपको आईना दिखाए, इसलिए आपको ये पसंद नहीं था, तो इसलिए आपका डिस्कशन नहीं अलाउ करेंगे। अरे भाई, देश चलेगा तो संविधान चलेगा ना। दोनों ही तरफ आपने देख लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम तो हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन वो चर्चा करने वाले तौर तरीकों में तो आए। और उधर से कहा जा रहा है कि चर्चा इस पर नहीं चाहिए उनको क्योंकि ये सूट नहीं करता। कौन है जो जनता के कामों को बाधित कर रहा है? न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।